कि अगर आपने कोई आपका हस्बैंड जो है एक बार आप पे हाथ उठाता है तो वो दोबारा भी उठा सकता है, कभी आपका एक बार वो हाथ मरोड़ता है तो वो दोबारा भी कर सकता है। तो ये साइंस हैं डोमेस्टिक अब्यूज के, रेड फ्लैग्स इनको कहा जा सकता अच्छा, वन थिंग शिज़ा, व्हाट आई हैव नोटिस कि द रेड फ्लैग्स और ये चीज़ें हमारी सोशल मीडिया के ऊपर दे आर अ लिटिल बिट न्यू टुवर्ड्स सोसाइटी, डोंट यू थिंक सो? क्योंकि पहले इस तरह नहीं होता था कि जी चले एक तो हमारी सोसाइटी इतनी ओपन अप भी नहीं थी और सोशल मीडिया भी इतना वो नहीं था। अब लोगों को, बल्कि मैं अक्सर किसी भी यंग गर्ल्स या उनसे मिलती हूँ तो सबसे पहले वो रेड फ्लैग्स की बातें कर रहे होते हैं। इसका मतलब है यू शुड रन अवे एंड यू शुड नॉट गो इन एनी रिलेशनशिप। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर है और हमारी सोसाइटी जहाँ पे डिवोर्स लेना या सेपरेशन लेना एक बहुत बड़ा समझा जाता है, और स्पेशली फॉर द फीमेल, स्पेशली फॉर द वुमेन, उनके लिए तो जिंदगी बड़ी खराब हो जाती है उनकी, या कैसे उन्होंने कंटिन्यू करना है, तो फिर वो क्या करेंगी? दैट्स द क्वेश्चन। है। रिलेशनशिप एक बहुत कॉमन चीज, ठीक है, और जितना हम जल्द इस बात को एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छा है, ठीक है। इस डिनायल में हमें रहने की जरूरत नहीं है कि शादी होगी तो रिलेशनशिप होगा। यहाँ पर हर बंदे का शादी से पहले रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि वो दिन दहाड़े सबके सामने कि पार्क में खड़े होके या किसी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर आपको थप्पड़ नहीं लगा। Assalamualaikum everyone. Welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट किस्म का पोस्ट सामने आई है बुशरा अंसारी की। बुशरा अंसारी जो कि हमारे बहुत मशहूर अदाकार है, इंडस्ट्री का बड़ा जाना पहचाना नाम है उनका। सो बेसिकली शी सेज कि अगर आपने कोई आपका हस्बैंड जो है एक बार आप पे हाथ उठाता है तो वो दोबारा भी उठा सकता है, कभी आपका एक बार वो हाथ मरोड़ता है तो वो दोबारा भी कर सकता है। तो ये साइंस हैं डोमेस्टिक अब्यूज के, रेड फ्लैग्स इनको कहा जा सकता है। सो वी शुड बी कॉशियस ऑफ दीज। अगर हम एक बार इस किस्म का बिहेवियर देखते हैं तो ये एक रेपिटेटिव बिहेवियर है, ये बार बार होने वाला बिहेवियर है। नीमा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Yeah, you're right, and I came across that post also. अच्छा, one thing शिज़ा, what I have noticed कि the red flags और ये चीज़ें हमारी सोशल मीडिया के ऊपर they are a little bit new towards society, don't you think so? क्योंकि पहले इस तरह नहीं होता था कि जी चले एक तो हमारी सोसाइटी इतनी ओपन अप भी नहीं थी और सोशल मीडिया भी इतना वो नहीं था। अब लोगों को, बल्कि मैं अक्सर किसी भी यंग गर्ल्स या उनसे मिलती हूँ तो सबसे पहले वो रेड फ्लैग्स की बातें कर रहे होते हैं। तो दिस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। अब के ये पॉपुलर ओपिनियन भी है, या लोग अब इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि जी लेट्स चेक आउट कि जी रेड फ्लैग्स क्या है। और टू चेक रेड फ्लैग्स यू हैव अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, अ लॉट ऑफ साइट्स जो आपको ना बता रही होती हैं कि जी अगर आपको अपने, एंड दिस इज बाय द वे फॉर द बोथ जेंडर, और स्पेशली मेन के लिए बहुत लिखा होता है क्योंकि जी हमारी अगेन डोमेस्टिक अब्यूज और ये इस तरह की प्रिवेलिंग या इस तरह के इश्यूज हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। तो यू गो फॉर द लिस्ट कि जी ये सारा कुछ अगर है मर्द के अंदर तो इट्स एन इंडिकेशन, इट्स अ रेड फ्लैग। सो आई बिलीव कि ये चीज़ें जो है थोड़ी सी मे बी आई डोंट नो, मतलब इसका कुछ रिसर्च या कुछ सर्वे तो नहीं हुआ है कि भी इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लोग पहले क्या, वो रेड फ्लैग वंस दे आर इन द रिलेशनशिप, उनको जब ये पता चल जाती है रेड फ्लैग्स तो क्या करते हैं फिर, व्हाट दे डू, आई मीन हाउ दे मैनेज कि जी अब पता चल गया कि जी इसमें तो ये बातें थी, ये तो 5 जो है पूरी रेड फ्लैग्स हो रही हैं। ही इज़ अब्यूसिव, ही इज़ नार्सिसिस्ट, या ही इज़ वेरी कंट्रोलिंग, देयर इज़ ट्रस्ट इश्यूज, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। अच्छा, मैं ये भी देख रही थी नेट के ऊपर, ये भी उन्होंने किया हुआ है कि जी व्हाट आर द 5 बिगेस्ट इन एनी गाय या इन एनी मैन, इफ यू फील कि ये 5 चीज़ें उसके अंदर हैं, तो उसका मतलब है यू शुड रन अवे एंड यू शुड नॉट गो इन एनी रिलेशनशिप। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर है और हमारी जैसी सोसाइटी जहाँ पे डिवोर्स लेना या सेपरेशन लेना एक बहुत बड़ा समझा जाता है, और स्पेशली फॉर द फीमेल, स्पेशली फॉर द वुमेन, उनके लिए तो ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाती है उनकी, या कैसे उन्होंने कंटिन्यू करना है, तो फिर वो क्या करेंगी? दैट्स द क्वेश्चन। मैं ये सोच रही हूँ, आपको पता चल जाता है क्योंकि मुझे मुझे एक बात ये भी है शिज़ा कि डोंट यू थिंक कि कोई मर्द इतना कंप्लीट नहीं होगा। ऑफ कोर्स किसी के अंदर इस तरह की फ्लॉज़ तो होंगी, लेकिन व्हाट टू डू नाउ नेक्स्ट व्हेन यू नोज़ कि भी ये रेड फ्लैग्स हैं। बुशरा अंसारी कह रही है कि उसने एक दफ़ा अगर आपको स्लैप किया है या उसने एक दफ़ा तुम्हारी बाजू को ट्विस्ट किया है तो इट मीन्स कि दिस विल हैपन।
ऑल ओवर, इसको ये समझ लो रेड फ्लैग है, इंडिकेशन है कि बंदा स्टॉप नहीं होगा और आप उसके ऊपर कंप्रोमाइज ना करें, तो फिर क्या करना है नेक्स्ट, ये बताओ। दिस इज अच्छा द क्वेश्चन। अच्छा सो मैंने ना लेट्स जस्ट ट्राई टू थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करते हैं। पाकिस्तान जो सोसाइटी जो है, जो ये सोशल मीडिया देखता है, मतलब सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट किया ना, ये कोई आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो नहीं आया, टीवी चैनल ने तो नहीं चलाया। टीवी की रसाई बहुत सारे लोगों को है, बट जो सोशल मीडिया है वो चंद लोगों पर है, ठीक है। अच्छा, जो ये चंद लोग हैं उसमें अब आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि जिनके पास ये पोस्ट पहुंचती हैं, ये वो बहुत ज्यादा क्लोज सोसाइटी का पार्ट नहीं है। ये थोड़ा सा वो लोग हैं जिनको अवेयरनेस है, जो आगे पीछे बात भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, देखते भी हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिलेशनशिप्स, मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, रिलेशनशिप एक बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। और जितना हम जल्द इस बात को एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छा है, ठीक है। इस डिनायल में हमें रहने की जरूरत नहीं है कि शादी होगी तो रिलेशनशिप होगा। यहाँ पर हर बंदे का शादी से पहले रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, जब अब आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि वो दिन दिहाड़े सबके सामने कि पार्क में खड़े होके या किसी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर आपको थप्पड़ नहीं लगा रहा होगा। You understand what I'm saying? तो आपके हाथ बाजू नहीं मरोड़ रहा होगा सबके सामने। अब ये वाला टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपका जो रिलेशनशिप है वो किस हद तक जो है प्राइवेट यू नो क्या कहते हैं, प्राइवेट कॉरिडोर्स में आ चुका हुआ है, ठीक है। सो मतलब सबके सामने, मतलब आप ये नहीं देखेंगे ग्लोरिया जीन में कोई उठे किसी को थप्पड़ नहीं लगा रहा होगा, अभी वेयर द पीपल दिस हैंग आउट केएफसी में जाके नहीं कर रहा होगा, ये आपके पास एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। अब अगर आपका कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ चुका है तो फिर आपको ये रेड फ्लैग्स जब आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है आगे मजीद कि इसमें अब क्या किया जा सकता है, आगे गुंजाइश क्या है। बिकॉज आपने यू हैव लेट योर गार्ड्स डाउन योरसेल्फ, और उसके बाद अब जो है जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स हो रहा है उसको अब आप कितना हद तक उसको टैकल कर सकते हैं, ये अब जो सिचुएशन वेरी करेगा। तो लेट्स से कि आपकी अरेंज मैरिज हो गई है जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, तो उसमें क्या होता है कि आपने जब रेड फ्लैग्स आप ये आइडेंटिफाई करते हैं, अब उसमें भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे आपने सारे रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब उसके बाद आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या होगा, ये थोड़ा सा सोचने की बात है, ये थोड़ा सा खुद से अंडरस्टैंड करने की बात है। जो आपका कोपिंग मैकेनिज्म होगा उसके बाद जो आपने स्टेप्स उठाने, ये अब आपको देखने की जरूरत है कि आप किस हद तक जा सके। बिकॉज आपको पता है नहीं माँ, हर रिलेशनशिप में ना जब आप स्टेप बैक करते हैं ना, आपको पास यू नीड स्ट्रेंथ। द आइडिया है कि आपके पास इट्स नॉट जस्ट योर इंटरनल स्ट्रेंथ, इट्स आल्सो द स्ट्रेंथ दैट यू गेट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। लेट्स से कि अगर आपका शादी नहीं हुई हुई बट आपका सोशल सर्कल है ना, क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। अगर आपका सोशल सर्कल आपको बाद में सपोर्ट नहीं करता, फिर आप क्या करेंगे। सो आपके पास ऐसे किस्म का सोशल सर्कल होना भी जरूरी है। फिर उसके अलावा लेट्स से कि अगर शादी हुई है और उसके बाद आप डाइवोर्स जाते हैं, तो अगर आप जो है उसके अलावा अगर आप डाइवोर्स है उसकी तरफ आप जाते हैं, तो क्या आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। सिर्फ रेड फ्लैग हाईलाइट करना, हाँ रेड फ्लैग्स को पहले आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर मतलब कि अगर मुझे कोई बता दे कि रेड फ्लैग है ये, लेट्स से कि एक छोड़ देते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की एग्जांपल छोड़ दे, अगर आपको कोई कहे कि टॉक्सिक बॉस की या टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट की ये चंद रेड फ्लैग्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि आप तब तक उस जॉब को नहीं छोड़ेंगे, आप उसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिल जाती, ऐसा है। सो दैट इज समथिंग दैट यू, बात ये है कि यस यू आई एग्री के वर्क प्लेस के अंदर आई मीन यू हैव दैट ऑप्शन कि चलें जी लेट्स क्विट दिस जॉब, या माय बॉस इज टॉक्सिक, या रेड फ्लैग्स हैं, और यू नो दैट्स इजी। व्हाट आई एम मोर कंसर्न अबाउट कि जी यहाँ पे हमारे पास जो खवातीन हैं, जब रिलेशनशिप जब शादी में नहीं है, या इवन इफ दे आर ट्राइंग
टू गो इन अ रिलेशनशिप, एंगेजमेंट है, ये है। और पता है, मैं ऐसे बहुत सी ख़वातीन से मिली हूँ, जो अभी रिसेंटली शादियों की हुई है, और पहले वो सारा, तो मैं आई थिंक यू हैव हर्ड दिस सेंटेंस आल्सो, कि जी पहले तो ऐसे नहीं थे, शादी से पहले तो वी वर डेटिंग, लेकिन ये चीज़ें सामने नहीं आई थी। ही वाज़ सो केयरिंग, ही वाज़ सो ट्रस्टवर्थी एंड एवरीथिंग। लेकिन अब पता नहीं शादी के बाद क्या हो गया, वन्स आई एम इन देयर होम, पता नहीं इन-लॉज़ का इन्फ्लुएंस है, ये क्या है, अब मुझे ये सारी रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। तो ये भी मैंने बहुत सुने हैं कि भी शादी के 3-4 महीने बाद या विदिन 1 मंथ, तो वो कहते हैं कि जी असलियत तो कुछ और थी, अब तो ये बात है, क्योंकि देखो एक बात है, अब व्हेन यू आर मीटिंग बिफोर द मैरिज, जो कि वो आप तो आपका एक छोटा सा टाइम होता है ना, कि जी चलो 1 घंटे के लिए एक बंदे से मिला है, 2 घंटे में, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट लिविंग अंडर वन रूफ, फिर आपको पता चलता है कि जी इस बंदे के अंदर सुबह से लेकर शाम तक क्या है। एंड आई एम सेइंग बोथ मेन एंड वुमेन दोनों के अंदर हो सकता है ज़ाहिर प्रॉब्लम। जेंडर मैं उस तरह नहीं कहूँगी कि सिर्फ रेड फ्लैग्स मेन के अंदर ही नज़र आते हैं, वुमेन के अंदर है। लेकिन अगेन मैं इसको इसलिए हम कहते हैं कि जी हमारी सोसाइटी के अंदर यही है कि जी औरतों के ऊपर ज़्यादा ज़ुल्म है, औरतों के ऊपर आवाज़ नहीं कहा मेन जाता। एम्पावर्ड है ना, दे आर एम्पावर्ड। और और तुम ये देखो शिज़ा, जब औरतों के साथ एक तो हमारी सोसाइटी में एक ये भी तो है ना कि जी यू नो पहले रात से बस शी शुड बी प्रेग्नेंट और बच्चे हो जाए, पहले साल के अंदर भी ना आपके बच्चे हो जाए, ठीक है, विदाउट रियलाइजिंग कि जी आप कुछ थोड़ा टाइम दें, लेट देम अंडरस्टैंड ईच अदर, और फिर उसके बाद देखें कि जी आपने आगे बच्चे करने भी है, क्योंकि उसके बाद इन सारी चीज़ों के अंदर द किड्स और द बच्चे जो है वो सफ़र करते हैं। वो भी क्यों है जी, हमारी सोसाइटी का प्रेशर है कि जी आपने बच्चे क्यों नहीं किए, आपका पहले साल हो गया और अभी तक आपके बच्चे नहीं हुए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता ही बंदा ओपन अप होता है और आपको पता चलता है किसी की पर्सनैलिटी कैसी है व्हेन यू स्टार्ट लिविंग ईच अदर टुगेदर। दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि जी सारे रेड फ्लैग्स ज़ाहिर है, देखो एक और बात भी है, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, कि जी हर बंदे में के अंदर फ्लॉ तो है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है। जहाँ तक बात आती है अब्यूज की, वो कंटिन्यू रहती है। फिजिकल अब्यूज अगर हुँ, कोई करता है तो वो बाद में भी करता रहेगा। थोड़ी सी या शायद कंसिस्टेंसी कम हो जाए, लेकिन ये है कि दैट स्टेज। यार मैं बताऊँ शिज़ा, रियलिटी कुछ ऐसे है कि आई हैव बीन टॉकिंग टू सम वुमेन, और मैं उसमें इवन इस ज़माने में भी देखो, इस दौर में कि भी हम अब औरतों को पता है कि जी ये हमारी क्या राइट्स हैं और हमें स्टैंड करना चाहिए और हमें ये बातें जो है गलत हैं। लेकिन तुम्हें पता है, अभी भी मैं ऐसे लोगों से बहुत मिली हूँ, ख़वातीन से, दे आर यंग, दे आर यंगर देन मी, एंड दे आर लिविंग इन अब्यूसिव रिलेशनशिप। और उसमें पहला रीज़न वो यही देती हैं कि जी बच्चे हैं, बच्चों की वज़ह से वी आर कंप्रोमाइज़। सेकंड रीज़न ये आता है हमेशा कि जी नोबडी, आई मीन इफ आई गो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। अच्छा जी, अगर मैं छोड़ के जाती भी हूँ, तो मैं कैसे रहूँगी? कहाँ रहूँगी? मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरे भाभियाँ, दे आर नॉट रेडी टू टेक मी बैक, या मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ? मेरे यहाँ पे एक सोसाइटी में हमारी कुछ, यानी अर्बन सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, चलो वहाँ पे तो ख़वातीन अलग रह सकती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे शहर हैं पाकिस्तान में जहाँ पे वो अकेला एक खातून का रहना भी एक जो है ना बहुत, अनलेस इफ दे हैव अ ग्रोन अप किड्स, तो वो रह सकती है, वरना तो एक सर्टेन एज के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, औरत यंग है, तो उसके लिए भी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग उसको घर ही नहीं देते रहने के लिए। तो मैं ये सोचती हूँ फिर ऐसे ख़वातीन से बात करके, क्योंकि अभी तक भी इतनी ज़्यादा ख़वातीन हैं, इतनी ज़्यादा यंग गर्ल्स हैं, जो सफ़र कर रही हैं, और ये इन चीज़ों को, रेड फ्लैग्स को देख के भी दे आर ट्राइंग टू मेक देयर लाइफ्स, के भी चले बच्चों की वजह से कंप्रोमाइज कर सकते हैं। और एक और पता है क्या जो दुख भरी बात है, वो ये है कि जी बहुत सी खवातीन दे थिंक कि जी हम बच्चों की वजह से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो माय क्वेश्चन इज अगेन उनसे ये होता है कि जी आप एक टॉक्सिक माहौल बच्चे को दे के पाल रही हैं, एक तो कंप्रोमाइज किया, बच्चे बड़े होके सारे जो है साइकोलॉजिकल या उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वन। सेकेंडली, आप ये जो हमारे औरतों के अंदर होता है ना कि जी एक माँ है और बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो ही विल डिफेंड मी, या मैं अपने बच्चे को ये बताऊंगी कि देखो मैंने तुम्हारी वजह से कितना कुछ बर्दाश्त किया है, यू नो बट एट द एंड शी एंड अप, पता चलता है कि जी बच्चे तो बड़े हो गए, वैसे ही साइकोलॉजिकल हो गए, दे वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस हाउस, फ्रॉम दिस टॉक्सिक माहौल व्हिच यू हैव क्रिएटेड। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ, एंड के ऊपर आपको तो कुछ भी नहीं है, तो इट्स बेटर अगर औरत अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाए और एक स्टैंड ले। और आई आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको अगर रेड फ्लैग्स के अंदर स्पेशली द फिजिकल अब्यूज या आपकी पर्सनालिटी को, या हमने बहुत से ऐसी बात की है कि जो आपके अब्यूजिव बिहेवियर के अंदर है, गाली गलोच है, बहुत कुछ है, या आपकी पूरी पर्सनालिटी को वो करना। सो मेरा ख्याल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुमेन के उसको स्ट्रेंथ दी जाए, एज यू सेड फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो,
सोशल अपने आपका सोशल सर्कल आपको सपोर्ट करे। लेकिन अगर नहीं भी करता, बहुत से केसेस के अंदर नहीं है, तो मुझे लगता है कि औरत को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। यस, इट्स वेरी टफ, लेकिन अगर इस तरह का बंदा है जहाँ पे आप सारा वक़्त पूरी ज़िंदगी मार खाते रहो और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कोई इज़्ज़त, रिस्पेक्ट ना हो एंड सारी उम्र करने के बाद फिर आपको क्या हासिल है? एट द एंड यू ऑलवेज़ थिंक अबाउट इट कि जी मुझे क्या मिला? ठीक है? सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेल। दैट इज ट्रू। असल में नईमा, आई जस्ट टू ऐड टू दैट थॉट, असल में होता क्या है कि जो खवातीन है ना, वो दे बिल्ड देयर एंटायर लाइफ अराउंड देयर चिल्ड्रन। यस, ठीक है, ये हमारे बच्चे बच्चे बच्चे, और उनकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होती। मतलब पहले वो अम्मा पापा के घर में होती है, वहां से जब वो बड़ी होती है उनकी शादी हो जाती है और उनकी बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी पूरी कुल कायनात उनके बच्चे बन जाते हैं। और उनका अपना मतलब कि जब बच्चे घर से निकल के जाते हैं ना, तो फिर उनको समझ नहीं आती अब हम क्या करें। हम वो फिर अपने आप को इररिलेवेंट समझना शुरू कर देती हैं। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंड ये तो बच्चों की तरफ से वो आ गया ना। बट देन द अदर थिंग इज़ कि यस, अगर बच्चे जो है टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पलेंगे, तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट पे वो उनमें यही बातें वो देखेंगे कि बाप माँ को मारता है, कल भी इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और वो भी आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी यही अब्यूज लेके चलेगी, एंड देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ पार्सल के। तो क्या हुआ है, तो चलता है, तो नॉर्मल है। और दूसरी बात ये है कि अगर बच्चों को आप अपने सेंटर ऑफ अटेंशन इतना ज्यादा बना लेंगी, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है इन द सेंस कि जब बच्चे जो है अपनी शादियों की तरफ चले जाएंगे, आपके पास फिर कुछ नहीं रहेगा कि आपने क्या करना है। फिर माएँ अपने बेटों के पीछे भागती हैं, और फिर वो जो एक दुश्मनी निकलती है कि अब क्या करना है, क्या करना है, बेटा मेरा या बेटा बहू का। तो वो वाला जो है ना, हम इतने ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव एंड वी स्टार्ट ओनिंग द चाइल्ड। हमें लगता है कि बच्चा जो है ना हाँ, हमारी प्रॉपर्टी है, और हम उसकी जिस तरह मर्जी उसको रखें, और हमारा है बस वो। और तो स्पेशली दैट बॉयज़, हाँ, बॉयज़ स्पेशली। वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड कि अगर हम वी ब्रेक द साइकिल और ख़वातीन खुद कुछ बन जाएँगी, तो अपनी उनकी कोई शनाख्त होगी, तो वो कहीं अपने आप को बिज़ी रखेंगी। हाँ, बच्चे इम्पोर्टेंट होते हैं, हर डिसीज़न में आपके बच्चों का कहीं न कोई लाज़मी होता है। बट या इसके अ, सिर्फ़ बच्चे नहीं होते हैं। आई मीन आपकी ज़िंदगी बच्चों के अराउंड नहीं, बच्चों की ज़िंदगी आपके हाँ, अराउंड होनी चाहिए। मतलब कि माँ मेरी काम या करती है, तो उसको को ये हाँ, पता होना चाहिए कि हमारा घर किस तरह से चलेगा। या नॉट कि मेरे बच्चे हैं तो मैं काम नहीं कर सकती। इस तरह से बैलेंस है। आई डोंट या थिंक वो सस्टेनेबल भी है। आई डोंट थिंक वो बहुत प्रैक्टिकल भी है इस वक़्त गिविंग द इन्फ्लेशन और जो हमारे हालात चल रहे हैं। दोनों लोग काम करेंगे तो ही आगे हाँ, काम ऑफ बनता है, कोर्स, ऑफ वरना कोर्स। बहुत मुश्किल होता और है। यू नो व्हाट, वो ना शुरू से हमारे इसमें मैंने नोट किया है हमारे सोसाइटी में ना, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी है जो साउथ एशियन है, ये हमेशा खातून को ये बताते हैं औरत को भी तुम माँ हो या बहन हो या तुम वाइफ हो, यू नो मतलब कोई मेल उसके साथ आपकी रिकग्निशन होगी या तुम्हारी मतलब ये जो रोल है ना जेंडर वाले स्पेसिफाई इनके साथ आपकी पहचान, यानी ये नहीं है कि औरत इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। ओके, शी इज नॉट अ मदर, इवन इफ शी इज नॉट अ मदर, तो फिर क्या हुआ, मतलब वो एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ार सकती है, लेकिन वो हमारे इधर ना दिमाग के अंदर और उसको ज़्यादा बैकअप करते हैं विद द रिलिजन ऑल्सो कि जी नहीं, तुम जब तक वाइफ नहीं हो, तुम जब तक माँ नहीं हो, जब तक बेटी नहीं हो, तो तुम कुछ भी नहीं, ठीक है? और मतलब फिर वो औरत कोशिश करती है कि जी हर रोल को अच्छी तरह निभाया जाए, और उसमें से सबसे सुप्रीम या सबसे बड़ा जो रोल है वो आई थिंक माँ वाला ही है, ठीक है? माँ कुछ का। ये एग्री के है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आप ये सोच के कि जी बच्चों की वजह से, क्योंकि मैंने जो बहुत से लोगों से पता है मैंने इंटरव्यू भी किया खवातीन से, उनसे मैंने ये पूछा कि जी आप क्यों इस तरह के रिलेशनशिप में रह रही हैं? तो मेरा जवाब आगे से वो जवाब मुझे एक ही आता है, वो यही आता है कि जी बच्चों की वजह से हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हुँ, सो आई आस्क्ड her कि जी बच्चों की वजह से तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने तो अब ज़िंदगी तो एक दफ़ा मिली ना आपको, आपने क्या किया अपनी लाइफ़ के अंदर? ठीक है, हाउ यू हैव स्पेंडेड योर ओन लाइफ़, और आपको रिग्रेट्स जब होंगी, आई मीन व्हेन यू रीच टू द एज जहाँ पे आपको लगेगा कि आपने तो ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ार दी है मार खा-खा के, या आपने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है, आप बच्चों के लिए गुज़ार दिया है, ठीक है। और फिर लेकिन मैं एक वही बात है अगेन, मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ, कुछ औरतों को भी कंडीशनिंग इस तरह की हो चुकी है कि वो ये समझती है इस तरह करके हमें बहुत एक वो मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ये लोग कहें कि यार उसने कितना सब्र किया है, या ये यार कितनी वो थी, कितनी इसने अच्छी ज़िंदगी, चलो इस इन हालात के अंदर भी ज़िंदगी गुज़ार ली। आई मीन दे वांट दैट कि हम हीरो बन गए। ऑल्दो आई थिंक इट्स
इट्स अ वेस्टेज ऑफ लाइक लाइफ, वेस्ट, आई थिंक एक ज़िंदगी वेस्ट हो गई, और दे ज़िंदगी शुड वेस्ट टेक हो द गई। स्टैंड, या और पता है ये मतलब ऐसा आपने जो हमारी राइट बहुत नॉट इम्पोर्टेंट, कोई बात नहीं, औरत अगर डिवोर्स ले लेती है, सेपरेशन, क्योंकि एक टॉक्सिक माहौल में गुजारा करने से बेहतर था कि उसने याद है वो वाला जो बड़ा चला था सोशल मीडिया के ऊपर, जी गोल रोटी ना बताओ अपनी बेटी को ये बताओ कि हाउ टू लिव और हाउ टू फाइट फॉर हर राइट्स। तो ये बड़ा एक वायरल सा हो गया था, याद है वो वाला? और शुक्र है कि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ था, लेकिन अगेन वही बात है, चीज़ा पीछे से आ रहा है। यानी अगर मेरी बेटी है तो मैं उसको शुरू से ऐसी अपब्रिंगिंग करूंगी। ये नहीं मैं कहूंगी कि तुमने किसी के साथ एडजस्ट नहीं होना है या लोगों से लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर दो, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इफ देयर इज समथिंग हर्टिंग यू, या आपके ज़ात के ऊपर कुछ आ रहा है, या समथिंग व्हिच इज यू आर नॉट कंफर्टेबल, तुम्हें लग रहा है मेरी जिंदगी नहीं है, तो जस्ट क्विट 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 क्विट। नहीं दैट्स दैट ट्रू, दैट्स ट्रू। या अभी भी आपने देखा है जो आयशा जहां ज़ेब का जो केस चला है, जो एंकर थी, हाँ उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, फिर उन्होंने वापस ले लिया और कहा कि बच्चों की वजह से मैंने वापस ले लिया। सो हाँ बच्चे जो है इतना मतलब कि बच्चे ना हो गए फिर क्या हो गया, यू नो। सो आप यू शुड स्टैंड अप फॉर योर राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप राइट पर हैं, अगर आप हम्म, ठीक है, तो आपको स्टैंड लाज़मी लेने की ज़रूरत है। इससे हाँ ये होता है कि बाकी लोगों को इबरत मिलती है, बाकी लोग दिस टेक हाँ स्ट्रेंथ फ्रॉम द सोसाइटी। तो वो बहुत आई थिंक एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई थिंक ऑन दिस नोट लेट्स अच्छा, एक और लास्ट चीज भी ओपिनियन मैंने सुनी है कुछ लड़कियों से, वो ये भी कहती हैं कि जी हमें पता चल गया थे रेड फ्लैग्स हैं, बट हमने सोचा कि हम अपने ना चेंज कर लेंगे, हम अपने लव से, हम अपने अफेक्शन से, मैं आई विल चेंज। फिर एंड अप होता है वो चेंज नहीं होता, फिर उसको अपनी जिंदगी चेंज नहीं होती। मैंने ऐसे भी चीजें, ऐसे भी लोग सुने हैं वैसे, कुछ ऐसी सही। मैं बता रही हूँ ना, कपल ऑफ वुमेन, आई जस्ट टॉक टू देम। तो वो मुझे, और मैं तुम जो जो मैं खवातीन का जो मैं बता रही हूँ ना, दे आर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 35 40 में भी थे, एंड दे आर ऑल लिविंग इन हियर लाहौर इन अ गुड क्या कहते हैं पोश एरियाज, अच्छी पढ़ी लिखी हैं। तो वो इस तरह के हैं, लेकिन वही मैं कहती हूँ they should stand up for their rights. I think on that note, let's just end it here. Please do write to us and let us know what you think about the red flags और इन red flags को कैसे डील करने की जरूरत है। Thank you so much। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।